नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइन से। प्रणव लैब दरभंगा स्टूडियो वाली तमाम कामें उपलब्ध। इस कोरोना काल के बीच 20 कॉपी पर 10% की छूट। फोटो कॉपी प्रति पेज मात्र ₹1। कॉन्टैक्ट नंबर 7667175757। हेडलाइंस की ओर बढ़ने से पहले कोरोना अपडेट। देश में बीते 24 घंटों में कुल नए केस 2,63,533, वही ठीक हुए मरीज की संख्या 4,22,436, कुल मौतें 4,329। भारत में अब कुल कोरोना के एक्टिव केस 33,53,765। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट। नासिर ने पाकिस्तान में ली थी केमिकल बम बनाने की ट्रेनिंग। लश्कर आतंकी इकबाल काना से लिया था संपर्क। छोटी छोटी बातों पर बखेर करती है आरजेडी और कांग्रेस। आतंकियों का सेफ जोन बना बिहार, फिर भी विपक्ष मौन, सिर्फ बीजेपी कर रही सवाल। मुजफ्फरपुर बागमती में उफान। कटरा पावर सब स्टेशन में घुसा बाढ़ का पानी, 50 गाँव की बिजली बंद। लगातार बारिश से नदियां उफान पर, कई क्षेत्रों में मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। खतरे के निशान से 1.56 मीटर ऊपर बह रही कमला नदी। ऊंचे स्थलों की ओर जाने लगे लोग। कोरोना टीकाकरण अभियान को गति देने वाले नेता किए जाएंगे सम्मानित। मधुबनी में नगर थाना पुलिस ने 11 जुआरियों को किया गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में बरती गई लापरवाही तो होगी कार्रवाई, चुनाव आयुक्त। ससुराल से लौट रहे युवक ने कार के अंदर खुद को मारी गोली। समस्तीपुर डीएम ने कहा लाइसेंस रहने के बाद भी दुकान बंद रखने वाले उर्वरक दुकानदारों का लाइसेंस होगा रद्द। नमस्कार मिथिला, आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट 5paisa.com के साथ। शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो। 0% ब्रोकरेज, सिर्फ ₹20 प्रति ऑर्डर की फी दो। एक्सपर्ट रिसर्च और एडवाइस पाओ। लाइटनिंग फास्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो। विजिट 5paisa.com और डाउनलोड द 5paisa मोबाइल ऐप। आज ही 5paisa के साथ फ्री डीमैट अकाउंट खोलो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तभी मैं जल्दी करता है, जल्दबाजी नहीं। चल निश्चिंत होकर सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ। डाउनलोड गूगल पे। नमस्कार मिथिला, आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट। नासिर ने पाकिस्तान में ली थी केमिकल बम बनाने की ट्रेनिंग। लश्कर आतंकी इकबाल काना से किया था संपर्क। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में हैदराबाद में पकड़े गए 2 सगे भाइयों मोहम्मद इमरान मल्लिक और मोहम्मद नासिर मल्लिक से पूछताछ में ANIA को सुराग मिले हैं। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि मोहम्मद नासिर पाकिस्तान में केमिकल बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। बताया जाता है कि मोहम्मद नासिर मल्लिक वर्ष 2012 में पाकिस्तान गया था। वहाँ पाकिस्तानी सेना और IAS ने उसे केमिकल बम तैयार करने का प्रशिक्षण दिया था। लश्कर के इशारे पर लंबी दूरी की ट्रेनों को निशाना बनाकर देश को दहलाने की साजिश रची गई थी। छोटी छोटी बातों पर बखेर करती आरजेडी और कांग्रेस। आतंकियों का सेफ जोन बना बिहार, फिर भी विपक्ष मौन, सिर्फ बीजेपी कर रही सवाल। बिहार में इन दिनों विपक्ष में कौन है और सत्ता पक्ष में कौन सी पार्टी है, ये समझना मुश्किल हो चला है। वजह ये है कि जिन मुद्दों पर विपक्ष को बोलना चाहिए था उस पर राजद और कांग्रेस चुप है। छोटी छोटी समस्याओं पर विपक्ष हंगामा कर देती है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन बिहार में बढ़ती आतंकी गतिविधियों पर विपक्ष मौन है। सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट तक नहीं किया। विपक्ष में बैठी राजद और कांग्रेस चुप है। दोनों को दरभंगा बम ब्लास्ट कोई मुद्दा दिख नहीं रहा। यही हाल सत्ताधारी जदयू और हम की है। सत्ता में समझदारी भाजपा ही सिर्फ जांच से लेकर कार्रवाई तक की मांग कर रही है। खतरे के निशान से 1.56 मीटर ऊपर बह रही कमला। ऊंचे स्थलों की ओर जाने लगे लोग। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से भारतीय बॉर्डर क्षेत्र में आफत की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हर साल की तरह सरकार और प्रशासन की बाढ़ से पूर्व की तैयारी फ्लॉप साबित हो रही है। कमला हर साल की तरह इस साल भी उफान पर है। विगत 72 घंटे से कमला का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। शाम 3 बजे कमला का जल स्तर खतरे के निशान से 1.56 मीटर अधिक आंका गया है। पिछले शुक्रवार को भी कमला का जल स्तर खतरे के निशान से 95 सेमी आंका गया था। समस्तीपुर डीएम ने कहा लाइसेंस रहने के बाद भी दुकान बंद रखने वाले उर्वरक दुकानदारों का लाइसेंस होगा रद्द। कलेक्ट्रेट स्थिति। अपने निजी प्रकोष्ठ में डीएम शासन शुभंकर ने जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीएम ने डीसीओ को अपने स्तर से जन वितरण प्रणाली विक्रेता व अध्यक्षों के साथ बैठक कर उन्हें जनता की शिकायतों गलत तरीके से अंगूठा लगाकर अनाज निकालने से अवगत कराए। वही डीएम ने डीएओ को सभी उर्वरक दुकानदारों की समय समय पर जाँच करते रहने का निर्देश दिया है। वही कहा कि जिला के वैसे लाइसेंसधारी दुकानदार का लाइसेंस रद्द किया जाए जो प्रतिष्ठान नहीं खोल रहे हैं। डीएम ने किसानों के पास यूरियो 267.50 रुपए व DAP 1200 रुपए प्रति बैग से अधिक मूल्य किसी पैक्स गोदाम व अध्यक्ष को नहीं देने की अपील की। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए, ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 6272356000। फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। इस सब का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इस महामारी कोरोना संक्रमण के
चीज़ आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई काम की आवश्यकता ना पड़े तो आप अपने घर से बाहर ना निकले। अगर आप कोई भी काम की आवश्यकता से घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा मास्क पहनकर हैंड सैनिटाइजर लेकर निकलें और अपने सामाजिक लोगों से हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।